गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर है। स्वागत होता है गोल्डन बर्ड वाडी इंडिया पर। तो पहली खबर देखते हैं कि एसबीआई को आईएमएफ द्वारा मिला 2 पुरस्कार मिला है। कहाँ पे सम्मेलन था? ग्लोबल फाइनेंस सम्मेलन था। तो कौन कौन से कैटेगरी में मिला है? वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक और बेस्ट बैंक इन इंडिया, 2 कैटेगरी में इनको मिला है। दूसरी खबर देखते हैं कि आर्थिक शोध संस्थान, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने जो रिसर्च किया है, इसमें रिसर्च क्या है कि ये एक संस्थान है, आर्थिक शोध संस्थान द्वारा ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इन्होंने बताया कि भारत दुनिया में उत्तर प्रदेश और गुजरात में जो आलू हो रहा है उन पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो ज्यादातर कहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, पहले किस तरह के कर रहा है ये देख लेते हैं। निर्जलित आलू यानी कि डिहाइड्रेटेड आलू, यानी कि आलू में से पानी को निकाल करके उसको ड्राई करके, प्रोसेस जो होता है उसको ड्राई करके रख लेते हैं, तो उसे बोलते हैं निर्जलित आलू। और प्लेट्स बोलते हैं, पेलेट्स बोलते हैं, PELLETS। इसको बोलते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि दाना आता है जो हम लोग पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के लिए देते हैं, ऐसे इसके दाने छोटे छोटे बना लेते हैं, किसी बड़ी चीज को कंप्रेस करके छोटे में कर लेना। तो इन दोनों का निर्यात भारत सबसे ज्यादा कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? ये कर रहा है मलेशिया में सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा है। फिलीपींस, इंडोनेशिया और भी ऐसे म्यांमार और ऐसे कई देश है जहां पे भारत बहुत ज्यादा निर्यात कर रहा है। 80% निर्यात भारत करता है इन्हीं देशों में। ठीक है, तीसरी इंफॉर्मेशन तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 2 तरीके के हैं, निर्जलित हाइड्रेटेड आलू और प्लेट्स बोलते हैं, पेलेट्स बोलते हैं। तो ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा। और 80% लगभग निर्यात करता है मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया में सबसे अधिक मलेशियन आयातक है भारत से आलू के और उससे बने प्रोडक्ट्स के। इसका उपयोग आप, इसका जो ड्राई डिहाइड्रेटेड आलू है इसको अगर पानी में डालिए तो थोड़ी देर बाद वो आलू जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका उपयोग है, रेडी टू जो ईट प्रोडक्ट होते हैं उनमें उपयोग होता है। तीसरा देखते हैं, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है सुनील अमृत को। इनकी बुक है द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। इस अवार्ड में कितना पैसा मिलता है? 25,000 पाउंड मिलता है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये जो है भारतीय मूल के हैं, ब्रिटिश नागरिक है लेकिन भारतीय मूल के हैं, तो इनकी बुक ध्यान रखिएगा, बुक पूछ लेता है। चौथी खबर देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और अनुसंधान ने एक रिपोर्ट निकाला है। उस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि 2022 में 6.2 करोड़ मीट्रिक टन ई कचरा, यानी ई कचरे पे एक रिपोर्ट आया। किसने निकाला? संयुक्त राष्ट्र की एक विंग है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और अनुसंधान। तो उसने ई कचरा पे पिछले 2-3 सालों से शोध कर रहे थे कि ई कचरा अमेरिका में निकल रहा है, पूरी दुनिया में निकल रहा है, तो कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो पूरी दुनिया का उत्पादन बता रहे 2022 में 6.2 करोड़ मीट्रिक टन। ठीक है, और 2030 में 8.2 करोड़ मीट्रिक टन होने का अनुमान है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये बता रहे हैं कि अमेरिका में जो ई कचरा हो रहा है वो कहाँ जा रहा है। तो बता रहे हैं कि 2000 कंटेनरों से लगभग 33,000 मीट्रिक टन कचरा हर महीने एशिया या पूर्वी एशिया के देशों में भेजा जा रहा है। ठीक है, रिपोर्ट कह रहा है कि ये एक तरीके का तूफान आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है? तूफान आने वाला। किस चीज का? कचरे का तूफान। ठीक है, तो ये कचरे का अदृश्य सुनामी, यानी कि सुनामी आने वाली है एशिया, पश्चिमी एशिया के देशों में। ठीक है, तो देखते हैं कि ई कचरा किसको कहते हैं। तो ई कचरा कहते हैं फोन, कंप्यूटर, जो भी चीजें ऐसे हम लोग खरीदते हैं और फिर रख देते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं, फिर हम लोग कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। तो इसी तरह अमेरिका क्या कर रहा है अपने ई कचरे को। और दूसरा डेटा इसमें यह है कि दुनिया का जितना भी ई कचरा उसमें 50% से ज्यादा अकेले अमेरिका निकाल रहा है, या अमेरिका से ई कचरा निकल रहा है। ठीक है, और वो भेज कहाँ रहा है? एशिया, पश्चिमी एशिया, जिसको संस्थाएं क्या कह रही हैं? अदृश्य सुनामी कह रही हैं। फिर कल को वही इन्वायरमेंट वाला कहेगा कि विकासशील देश ज्यादा करते हैं, जबकि सारा ई कचरा अपने विकासशील देशों को ही भेजता है। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज में लेड है, कैडमियम है। कभी कभी लोग इसको जमीन के अंदर दबा देते हैं, धीरे धीरे वो पानी में चला जाता है, फिर वो हम लोग पीते हैं तो बहुत हानिकारक हो जाता है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट। तो इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, ये संघ का नाम ध्यान रखना है
और दुनिया में कितना कचरा उत्पादन हो रहा है और कहाँ भेजा जा रहा है, किस देश में, एशिया और पश्चिमी एशिया में। तो 56 सेकंड में शौचालय साफ होंगे 2026 के अंत तक। अगली खबर क्या है, तो रूस की दो बड़ी तेल कंपनियां हैं, रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पे जो है अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है कि इनसे कोई तेल नहीं खरीदेगा। ठीक है, ये रूस की सबसे दो बड़ी कंपनियां हैं, रूस की सबसे बड़ी दो कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में कच्चे तेल निर्यात करती हैं। ठीक है, तो भारत अपने तेल, जो टोटल तेल यूज करता है भारत, कच्चा तेल जो मंगवाता है किसी देश से, अपने देश में यूज 87% तेल भारत आयात करता है। टोटल तेल जो अपने भारत में हम यूज करते हैं वो कितना प्रतिशत हम आयात करते हैं, 87%, जिसमें रूस से सबसे ज्यादा तेल मंगवाते हैं क्योंकि वो सस्ता तेल देता है। ठीक है, कल की कुछ खबर थी जो, क्योंकि कल हम अभी फिलहाल अकेले पड़ जा रहे हैं, तो कल खबरें कई थी तो उसमें 2-3 खबरें छूट गई थी, तो मैंने इसीलिए इसका डेट 23 अक्टूबर 2025 कर लिया और इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। क्या थी खबरें कि अभिनव बिंद्रा 2026 शीतकालीन ओलंपिक के जो है मशाल वाहक होंगे। ठीक है, 2026 ओलंपिक के मशाल वाहक होंगे। ये कब होगा, 6 से 22 फरवरी 2026 में। ठीक है, इटली के मिलान कार्टिना में होगा। तो कौन सा ओलंपिक है इसको बोलेंगे, इटली मिलान कार्टिना ओलंपिक 2026। मशाल वाहक कौन हो गया, अभिनव बिंद्रा जी। अभिनव बिंद्रा जी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो बीजिंग ओलंपिक 2008 में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, दूसरी खबर देखते हैं कि रग्बी एशिया टूर्नामेंट होने वाला है। भारत से इसके कप्तान कौन है, प्रशांत सिंह है। रग्बी खेल होता है तो इसका टूर्नामेंट, और प्रशांत सिंह इसके कप्तान है। इस टूर्नामेंट का नाम क्या है, एशिया रग्बी एमिरेट्स सेवंस ट्रॉफी। ठीक है, ये इसका नाम है। तीसरा देखते हैं कि सऊदी अरब ने एक प्रथा बहुत दिन से चल रही थी, जो लोग वहां पे रोजगार करने जाते थे उनका बहुत शोषण होता था उस प्रथा से। अभी भी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें ये प्रथाएं अभी भी चल रही है, फिलहाल सऊदी अरब ने समाप्त कर दिया है क्योंकि ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का बहुत ज्यादा दबाव था इनके ऊपर। प्रथा का नाम क्या है, कफाला बोलते हैं। ठीक है, इसको मानवाधिकार संस्थाएं जो दुनिया की है इसको आधुनिक दास्ता कहती हैं, कि आधुनिक युग का दास्ता का नियम है। ठीक है, तो ये प्रथा अभी खत्म कर दिया गया है, 14 अक्टूबर को खत्म किया गया है। तो 1.3 करोड़ प्रवासी पर असर पड़ेगा, यानी कि सऊदी अरब में 1.3 करोड़ प्रवासी हैं जिनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। लगभग 25 लाख भारतीय इसमें है, लगभग अनुमान है कि इतने ही भारतीय भी यहाँ पर हैं। तो ये कफाला क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति वहां जाता है तो उसका पासपोर्ट, वीजा सब, वो जिस व्यक्ति के यहाँ काम करने आता है, जिस संस्था के यहाँ काम करने आता है, वो उसका मालिक उसके वीजा पासपोर्ट को जमा कर लेता है। आप भी जानते हैं अगर किसी देश में आप जा रहे हैं काम करने, आपका पासपोर्ट वीजा सब जमा कर लिया जाए तो आप जीरो हो जाएंगे। आपके पास कोई अपना व्यक्तिगत आधार नहीं रहेगा जिसके आधार पे आप वहां से निकल सकते हैं या वहां पे आपकी कोई सुनवाई हो। उसमें क्या था, नौकरी बदलना हो, देश छोड़ना हो, दुर्व्यवहार भी अगर किसी के साथ हो जा रहा है, यदि उसकी भी रिपोर्ट करनी हो तो अनुमति लेनी पड़ती थी, किससे, जिस व्यक्ति के यहाँ आप कार्य कर रहे हैं। सोचिए कितना ही गड़बड़ है, कितना ही खराब प्रथा था ये, कि अगर आपके साथ गलत भी हो रहा है तो भी उस व्यक्ति से अनुमति लेनी है जिसके यहाँ आप कार्य कर रहे हैं। इसके तहत बहुत ही शोषण होता है, अभी भी हो रहा है, पहले तो बहुत ही हो रहा था। 1950 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, इनका नाम मोहम्मद बिन सलमान प्रधानमंत्री यहाँ के। इन्होंने विजन 2030 के तहत ये कदम उठाया है कि कफाला प्रथा को हम खत्म करेंगे। अभी भी जिन देशों में चल रहा है आप जानिए, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान और जॉर्डन वार्डन में अभी भी ये प्रथाएं चल रही हैं। तो ये रहा आज का सारा करंट अफेयर, और जो कल का छोटा होता है इसके लिए सॉरी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।